ही नहीं कि हम मकाम हुसैन इब्न अली बयान कर सकें। लेकिन हर साल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि महफिल सजती है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो लाहौर के अंदर मैं परसों में लाहौर था, बल्कि कल लाहौर से परसों ही लाहौर था, तो जगह जगह पे 10 रोज़ा रूहानी महफिल हो रही हैं। उलमा आके बयान करते हैं, अवाम अहले सुन्नत शरीक होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा बेदारी का दौर है, मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। फरहत का बायश है कि हम जिक्र हुसैन भी सुनते हैं और उन हस्तियों से सुनते हैं जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते भी हैं और उनकी भी मानते हैं। हम इमाम अली मकाम का जिक्र मुकाबला तन नहीं करते, जिदबाजी की सूरत में नहीं करते। वजह यह है कि हम पहली सदी के मुसलमान हैं, हम नए मुसलमान नहीं हैं कि हमें मुसलमान हुए 100 साल हुआ हो या 150 साल हुआ हो या 200 साल हुए हो। आप जानते हैं माशरे में आपको फिरके मिलेंगे, किसी फिरके की उम्र 100 साल होगी, किसी की 150 साल होगी। जेलम की एक फिरकी है जिसकी उम्र टोटल 16 साल है। हम मुसलमान पहली सदी के, हमारी उम्र 1400 साल है। एक ऐसी हकीकत जिसे जुटलाया नहीं जा सकता वो ये है कि इस वक्त दुनिया पर जितने फिरके मौजूद वो सब जमात से जुदा होकर बने, हमसे जुदा हो गए। यही वजह है कि मैं हर जगह पे ये जाके कहता हूं कि इस वक्त जितने फिरके मौजूद हैं, हम तो फिरका नहीं, हम तो जमात हैं। आप उनका बायोडाटा चेक करें, शजर नसब चेक करें, सब के सब पहले क्या होंगे? अहले सुन्नत व जमात होंगे। हम लड़ने भिड़ने के कायल नहीं, हम दलील से बात करने के कायल हैं। आपको भी यही कहते हैं कि आप लड़े नहीं, झगड़े नहीं, प्यार मोहब्बत से बात करें, अपनी दलील बयान करें, अपनी अकायद सीखें और उन्हें बयान करें। सोशल मीडिया का जमाना है। मैं कल एक क्लिप देख रहा था जिसे फिर मैंने रिकॉर्ड भी कराया, उस पर तबसरा भी दिया। अहले तशीह के एक आलिम हैं जिनका नाम अकील गरवी है, कराची के रहने वाले हैं। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। जो उन्होंने बयान तो दिया था अपने हक में, लेकिन वो हुआ हमारे हक में। जिसमें ये कहते हैं कि भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अहले तशीह या शिया मज़हब जो है ये ईरान से आया है। वो इस बात का रद्द कर रहे हैं कि शिया मज़हब ईरान से नहीं आया, ईरान से तो सुन्नी मज़हब आया है, और अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ईरान का मसलक हज़रत उमर के ज़माने से लेकर 700-800 साल तक, पहली सदी से लेकर 800 साल तक अहले सुन्नत व जमात था। ईरान में शिया मज़हब का वजूद नहीं था। ये खुद शिया आलिम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर बाद में किसी को वो क्लिप चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है, मैं वो क्लिप सुना दूंगा। अब ये तो वो खुद बताएंगे कि हज़रत उमर के ज़माने में भी नहीं थे, बाद में भी 800 साल तक वजूद नहीं था, तो फिर वो कहाँ से आए? वो खुद कहते हैं कि इराक के एक आलिम थे अल्लामा हिल्ली, वो सबसे पहले ईरान आए और उन्होंने ईरान के अंदर शियत को प्रमोट किया। मैं उनसे कहता हूँ, अकील गरवी साहब से, कि आप अल्लामा हिल्ली जिसे कह रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि वो सबसे पहले अहले तशीह का अकीदा फैलाने वाले हैं, आप उनका भी शजर नसब क्या करेंगे तो उनका बाप दादा भी अहले सुन्नत ही होगा। आप सुभान अल्लाह नहीं कहते? अच्छा, सुभान अल्लाह आप कह सकते हैं, इजाजत है आपको। आप किसी भी फिरके के, किसी भी
आलिम को पकड़ लें या आम आदमी को पकड़ लें, और वो उससे आप उससे पूछें कि आप कब से इस अकीदे पर हैं। मसलन वो कहेंगे कि हम देवबंद हैं, ठीक है जी, कोई हर बंदा अपना हक रखता है कि अपना मौक़िफ़ रखे, हम किसी को मजबूर तो नहीं करते, कोई भी बंदा किसी को ज़बरदस्ती अपना मौक़िफ़ तो नहीं बना सकता। कोई कहेगा अहले हदीस हैं, कोई कहेगा अहले तशीह हैं, कोई कहेंगे कि हम छोटे मिर्ज़ा साहब के पीछे चलने वाले हैं। आप उन सब से पूछेंगे आप इस अकीदे पर हैं, ये 1400 साल तक हर सदी से साबित कर सकते हैं? जवाब मिलेगा नहीं, बाप दादा सदी, मज़ार वाले, मीलाद वाले। लेकिन इस मजमे में इस वक्त भी इस मजमे में सबसे बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग को उठाएं और उनसे पूछें कि बाबा जी आप कब से सुन्नी हैं? तो बाबा जी ये नहीं कहेंगे कि 100 साल हुआ या 150 साल हुआ, बाबा जी यही जवाब दें कि ये तो 1400 साल पुरानी बात है, सदियों का किस्सा है। तो इस्लाम पहली सदी में है, नबी पाक पहली सदी में है, कुरान पहली सदी में है, सहाबा पहली सदी में है, अहले बैत पहली सदी में है, और इमाम आज़म अबू हनीफा भी पहली सदी में है, और हम मुसलमान भी पहली सदी में। हमारा अकीदा, हमारा अमल, हमारा अकीदत, हमारे नजरियात, मामूलात हर सदी से साबित है। इसलिए ये फ़कीर मौलवी हसन रज़ा जहाँ भी जाता है ये ऐलान ज़रूर करता है कि किसी को अगर अहले सुन्नत व जमात, मीलाद वाले और मज़ार वाले, इनके अकीदों का 14 सदियों का रिकॉर्ड चाहिए तो इसके लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। इमाम अली मकाम भी पहली सदी में है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अगर इस पर गौर फरमाएं तो आपका जो मकाम और मर्तबा है वो तो बयान से बाहर है। मैंने अशार की सूरत में पूरा वाक़या करबला को कुछ बयान कर दिया है, और यहां भी यही है कि वाक़या करबला का बस मंजर अगर समझा जाए तो वो बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान हो सकता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जब उनका विसाल हुआ तो यज़ीद जब तख्त नशीन हुआ तो उसने सुन्नत की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, बदअमली को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यूं समझें कि जैसे आज फिल्म ड्रामे करने वालों को अवार्ड दिया जाता है और फिल्म ड्रामों वालों को प्रमोट किया जाता है, उनकी हिस्ट्री बताई जाती है कि आज फलाने एक्टर को हमसे जुदा हुए इतना अरसा बीत गया है। यहां तक कि अगले दिन जियो न्यूज़ पर यह भी बताया जा रहा था कि अमेरिकी अदाकार है, उसकी उम्र इतनी हो गई है। यह भी बताने वाली बात है कि अमेरिका का एक अदाकार है, उसकी उम्र अभी 62 साल हो गई है, वो 62 साल का हो गया, ये भी बता रहे हैं। इसी तरह यजीद का मामला था कि यजीद भी अपने दरबार में जहां पे पहले हजरत अमीर मुआविया थे तो उनके होते हुए तो हदीसें बयान होती थी। बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेंगी जो हजरत अमीर मुआविया ने कुछ मिंबर पर बयान की, कुछ उन्होंने वैसे बयान की। अब बुखारी की रिवायत है, मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसकी भलाई चाहता है उसको दीन की समझ अता फरमाता। इसकी रिवायत करने वाले सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, पहले उस दरबार में अहादीस बयान होती थी, पहले उस दरबार में कुरान पाक का बयान होता था, पहले उस दरबार में मसाइल जिक्र होते थे, अहकाम का बयान होता था, मुसलमानों की फलाह व बहबूद का जिक्र होता था। लेकिन जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो उसने वहां पे कुत्तों का जिक्र शुरू किया। भाई कुत्ते की नस्ल जो होती है वो इतनी किस्म की होते हैं, कुत्तों का वो शौकीन था, इसी तरह डांस देखने का शौकीन था, इसी तरह गाने सुनने की उसे लत पड़ी हुई थी। ये सारी बीमारियां थी जिस वजह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने स्टैंड लिया। जब उनसे यजीद ने मुतालबा किया कि आप मेरी बैत करें तो आपने फरमाया कि मुझ जैसा शख्स ऐसे शख्स की बैत नहीं कर सकता जो सुन्नत का मुखालिफ है और बदअमल है। लिहाजा यजीद ने जबरदस्ती की, इमाम अली मकाम ने इस्तकामत दिखाई, जान दे दी लेकिन बैत नहीं की। और क़यामत तक ये उसवा, ये तरीका कायम
कायम कर दिया। अपना उसवा छोड़ के बैदान करबला में आपका ये खुतबा मौजूद है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि मेरा मदीना शरीफ से चलकर यहाँ तक इतनी मसाइब व आलाम बर्दाश्त करके और तकालीफ बर्दाश्त करके पहुँचना असल में बाद वालों के लिए एक नमूना है कि जब भी दीन पर मुश्किल वक्त आए तो कीमती से कीमती बंदे को अपनी अगर कुर्बानी पेश करनी पड़े तो वो दरेग न करे कि इस वक्त हुसैन से कीमती तो कोई भी नहीं है। तो इमाम हुसैन ने अपनी जान इसलिए दे दी कि दीनी तालीमात जिंदा रहें, सुन्नत जिंदा रहे। और यजीद के साथ उनका कोई खानदानी मामला, जाती रंजिश, हुकूमत की तलब, दुनिया की दौलत की तलब नहीं थी। एक नजरिए की था कि भाई इस्लाम जिंदा रहे, इस्लाम की तालीमात जिंदा रहे। बिस्मिल्लाह। तो यजीद बद अमल भी था और बद किरदार भी था, बद अकीदा भी था। इमाम अली मकाम का निकलना, तशरीफ ले जाना इस इस्लाह आवाल के लिए, क्योंकि इसलिए था कि आप सिर्फ आले बैत के फर्द नहीं थे बल्कि अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम भी थे। इसलिए उन्होंने अमली इक़दाम किया और इस्लाह अवाल के लिए वो तशरीफ ले गए। एक हदीस शरीफ है जिसे अल्लामा इब्न असाकिर ने जिक्र किया है तारीख़ दिमश्क में, और उसका एक तुर्क जो है अल्फाज इख्तलाफ के साथ मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है।